भविष्य मलिका की 21 भविष्यवाणी। देखो कैसे होगा। कलयुग का अंत व भगवान कल्कि का अवतार नंबर 1। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला शुरू कर देंगे। 2 धरती की दूरी बदल जाएगी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। 3 आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और उसी समय ऐसा जल प्रलय आएगा कि ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। 4 समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बटा ले जाएंगे। 5 धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2029 तक होगी। 6 एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। 7 भविष्य मलिक के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इस युद्ध में विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। 8 भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। 9 उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10 अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा तथा यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। 11 यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। 12 लोग कीट पतंगों की तरह मारेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 13 भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 14 भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से स्वामी अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में आ गए हैं। 15 शनि मीन में 2.5 वर्ष रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी जो अविवाहित होगा। 16 जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इसी दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। 17 बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलने का काम करेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। 18 धीरे धीरे आस्तिक लोगों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्याभिचार हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। 19 इंसान के घर जानवरों का हमला होगा और आए दिन इंसान और जानवरों में भिनंडत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। 20 प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। 21वीं कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पदकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल में अवतार लेंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा।